Hello students, how are you? Sarika Sagar on behalf of High Score English is again with you. I'm here to take your English sessions. Why? Because our motto is Master English, Master Success. Okay, be it English speaking, be it competitive exams, okay, be it you can say smart presentation. We always have to keep in mind that good vocabulary makes a difference. Good vocabulary shows the true personality that you have in context of that particular language. Today I'll be doing personality idioms. Idioms and phrases. हिंदी में बोलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां. ओके, दे हैव सम रेलेवेंस. डायरेक्ट स्टेटमेंट ना देके हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, उन टर्म्स के कुछ मीनिंग्स होते हैं, उससे हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं वो इनहेंस हो जाते हैं. प्लस हमें कॉम्पिटिशन्स में भी ये चीज काम आती है. ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी इडियम्स होती हैं, कलर इडियम्स होती हैं, फ्रूट इडियम्स होती हैं, फूड इडियम्स होती हैं. मींस कैटेगोरिकली इडियम्स को डिवाइड किया गया है. बेसिकली इडियम्स तो इडियम्स ही होती है, पर हम एज टीचर्स एंड एज एजुकेटर्स जब उनको कैटेगोरिकली डिवाइड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग इजीली हो जाती है. ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद personality idioms. Personality idioms means type of people. What type of people are there? Okay, when we have to describe some people, okay, जब हमें कुछ लोगों को describe करना है, कुछ persons को describe करना है, तो हम कुछ idioms के साथ उनको express करते हैं. So the first one that we are doing, because it's a shot that I am taking, straight shooter. Straight shooter means he is a straight shooter. स्पष्टवादी, साफ साफ बोलने वाला. ओके, झूठ नहीं बोलता, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट. जो आदमी आई एम सॉरी जो आदमी बिल्कुल डायरेक्ट, बगैर घुमाए फिराए बात करता है, सीधी और स्पष्ट बात करता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट शूटर. लाइक यू कैन से रमन इज अ स्ट्रेट शूटर. रमन is a straight shooter. Okay, so a person straight, सीधी, स्पष्ट, बिल्कुल सटीक बात करने वाला, straight shooter. Then the next one we are doing is a fence sitter. fencing क्या होती है? fencing हम बाउंड्री वॉल को फेंस बोलते हैं. आजकल तो हम लोग सीमेंट की फेंसेस बनाते हैं, सीमेंट की बाउंड्री वॉल्स बनाते हैं. पहले आपके खेतों में, गार्डन्स में या तो प्लांट्स की फेंस बनी जाती थी, जिसको हेज बोला जाता है, या फिर वायर्स की फेंसिंग बाउंड्री वॉल्स बनती थी. सिटिंग ऑन द फेंस. सिटिंग ऑन द फेंस है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो. यू आर नॉट एबल टू डिसाइड. आप बीच में हो भाई, आप या तो बी ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड. ये बाउंड्री है, बी हियर और बी देयर. You are not able to decide, so you are sitting there. कहाँ जाऊं, this way or that way? जो हमेशा confused रहते हैं, जो हमेशा indecisive होते हैं, जो लोग decisions नहीं ले सकते, जिनको decisions लेने में बहुत time लगता है, या तो सीधा हाँ बोलो या ना बोलो, जो लोग अगर मगर करते रहते हैं, ifs and buts करते रहते हैं, उनको fence sitter बोला जाता है. Undecisive. Okay, जो लोग डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है, those who have problem in taking decisions. Okay, those who have a problem in decision making. Okay, सारा time, all the time, what are they doing? They are doing only ifs and if and buts. Okay, always ifs and buts, अगर मगर करते रहते हैं. These people are called fence sitter. Straight shooter, मैंने ये किया, I don't like your behavior. Okay, very flippant, very you can say straightforward, to the point, honest replies, honest opinion. They do not beat around the bush, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं. They are straight shooters. Then you have fence sitter, जो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमेशा उनको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है. देन द नेक्स्ट वन इज दैट वी आर डूइंग इज
वरी वॉट, वरी, वरी से तो समझ आ ही गया आपको, यू नो वरी, वरी इज चिंता, सारा टाइम चिंता में घुले रहते हैं, ऑल द टाइम ओवर थिंकिंग, वरिंग ओवर समथिंग, taking stress for no rhyme and reason, cannot take life at ease. Such people are called worrywarts. Okay, Geeta is a worrywart. Geeta is a worrywart. She does not take things lightly. ठीक है, और डोंट बी अ वरी वॉट, everything will be okay. If there is some pressure on you, some stress on you, don't be a worry what. Daredevil, dare, one who takes challenges. Devil, obviously devil is very very bold and very brave. Okay, now person who takes dangerous risks, जिसको खतरा लेने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती, हिंदी में बोलते हैं खतरे के खिलाड़ी. Okay, daredevil, he is a daredevil. He can go to any extent. Okay, Ramesh is a daredevil. He is not scared to go in the jungle in the night. Go into the jungle, into the forest in the night. डरपोक नहीं है, बहुत बहादुर है. Okay, now these are, and the next fourth one that we are doing, fourth we have already done, now we are doing is nit picking. Nit picking, nit is small, picking is making issues. Okay, you know there are some people who have a very strange habit on picking out minute faults in other people. छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालना, छोटी जो बातें हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज यू सी नोबडी इज परफेक्ट इन लाइफ. सब में कुछ ना कुछ लैक्यूनर्स हैं, सब में कुछ ना कुछ डेफॉर्मिटीज हैं, हम लोग कहीं ना कहीं लैक करते हैं, चाहे वो टेम्परामेंटल हो, चाहे आपका इंटरैक्टिव हो, किसी भी तरह के भी फॉल्ट्स हमारे अंदर सबके अंदर हैं. पर बेस्ट पार्ट होता है कईयों कुछ चीजें हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं लाइफ के अंदर, कुछ फॉल्ट्स हमें देख के अनदेखे करने पड़ते हैं, जिससे कोई बहुत मेजर लॉस नहीं हो रहा, किसी को कुछ डिजास्टर नहीं हो रहा है, उसको अनदेखा भी कर दोगे तो भी काम चल जाएगा. पर पीपल आर नॉट लाइक दिस. सम पीपल आर वेरी क्रिटिकल बाय नेचर. वो छोटी छोटी कमियां आप में निकालते हैं, छोटे छोटे फॉल्ट्स आपके अंदर निकालते हैं, छोटी छोटी आपकी माइन्यूट चीजों में आपकी अंदर कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं. ओके, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? निट पिकर. ये बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, इट्स अ नेगेटिव क्वालिटी. इग्नोर करना सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. सो निट पिकिंग इज नॉट अ गुड क्वालिटी, इट इज अ नेगेटिव क्वालिटी. ओके, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, इट इज अ बैड हैबिट. Straight shooter is a good habit. Okay, you should learn to speak point blank. You should learn to give your opinion. You should be honest in your statements. Okay, then fence sitter, it is neither negative or positive, it is just a habit, it is just a behavior which does not amount to good or bad for anyone. Then worry what? Not very good. It's not nice to be worrisome by nature. Okay, then daredevil, obviously a good quality. Then nitpicker, not at all a good trait. Okay, penny pincher, penny pincher को हम बोलते हैं हिंदी में चिन्नी चोर. Okay, एक एक पैसे को लेके पकड़ के चलना. You are not देखो, it's nice to be economical, it's nice to be frugal, but it's not good to be holding on to money where the expenditure is required and still you are not spending there. So that kind of a person is called penny pincher. Okay, very frugal person, one who holds on to money like anything, does not spend. Okay, does not spend at all. So again, this is, people don't like penny pinchers. Okay, workaholic, one who's working day and night 24/7, the person who's working, hard working. Okay, works like a donkey. So it is all the time 24/7 you are working. You are burning the candle from both the ends.
that person is called workaholic. Again, it is a very good quality. Then whistleblower. Whistleblower is a person who exposes the wrongdoings. गलत को उजागर करने वाला. अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, उस गलत के लिए जो आवाज उठाता है, जो बिगुल बजाता है, जो विसल बजाता है, मीन्स उसने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है. एक लीडर भी विसल ब्लोअर होता है. वाई? और वो स्ट्रांग होता है, जो किसी गलत को एक्सपोज करता है. समाज में कुछ गलत हो रहा है, आपने एक्सपोज किया है. आपने किसी के घर में किसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको आपने 4 लोगों में ले जाके एक्सपोज करके उस मैटर को रिजॉल्व करवाया है, तो वो विसल ब्लोअर है. कुछ लोग होते हैं देख के अनदेखा कर देते हैं, हमें क्या लेना देना, व्हाट हैव वी गॉट टू डू विद इट, चलने दो जो चल रहा है. नहीं, कुछ कहते हैं पर क्यों? गलत है तो अपनी आवाज उठाओ. आवाज उठाने को विसल ब्लोअर बोला जाता है. किंग मेकर, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. किंग मेकर, ही इज अ किंग मेकर, मीन्स ये है जो लोगों को बनाता है. पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस, हु गेट्स चोजन. यू नो, बेसिकली पॉलिटिक्स में किंग मेकर्स होते हैं. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो फोरफ्रंट पे कभी नहीं आते हैं, बैकड्रॉप पे रहते हैं हमेशा. और आगे किसको आपने खड़ा करना है, आगे आपने किसको लीडर बनाना है, पीछे वाले लोगों में का एक बहुत बड़ा हाथ होता है. सो कई बार किन लोगों के लिए कहा जाता है ही इज अ किंग मेकर, मीन्स ये किंग बनाता है, ये लीडर्स तैयार करता है. ओके, इसके अंदर ये काबिलियत है कि ये ढूंढ लेता है कि किसके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी है और उसको मैं आगे खड़ा करके उसको मैं लीडर बनाऊंगा. तो किंग मेकर्स खुद सामने नहीं आते हैं, बट दे क्रिएट गुड लीडर्स. ओके, so this is again a very very good quality and they are good at influencing. आज हम जो influencers हैं, हमारे सोसाइटी में influencers काम कर रहे हैं, they are kind of king makers only. वही तो बताते हैं ना कौन सी कोचिंग आजकल कैसी चल रही है, कौन सा फूड कोर्ट अच्छा चल रहा है. they are influencing the people for acceptance. Okay, so they are basically the king makers of the yesteryears. Okay, so this is what we are doing, short and sweet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have done personality traits: straight shooter, direct person, fence sitter, worrywart, daredevil, nitpicker, picker, penny pincher, workaholic, whistleblower, kingmaker. Take care. Have a nice day. Follow this. And Sarika and Sapna are always there with you on behalf of High Score English to get you the best of English possible. Thank you.